जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे समांतर माध्य निकालना। अगर आप लोग मैथ में बहुत ज्यादा कमजोर हो, नहीं समझ में आता, तो भी समांतर माध्य यह पूरा वीडियो अगर देख लिए तो पूरा का पूरा आप लोग कोई भी क्वेश्चन दे देगा समांतर माध्य का तो निकाल के रख दोगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मैथ में कोई भी दिक्कत है कहीं भी किसी भी टॉपिक पे, तो आप लोग बिंदास कमेंट भी कर सकते हैं, उस टॉपिक को हम सॉल्व करा देंगे। तो समांतर माध्य जो होता है मेरे रसगुल्ला, यह तीन विधि से निकाला जाता है। एक तो हो जाता है आपका प्रत्यक्ष विधि, दूसरा कल्पित माध्य विधि और तीसरा पग विचलन विधि। तीनों मेथड आना चाहिए। पेपर में कंपलसरी है, एक ना एक क्वेश्चन पूछेगा इस मतलब चैप्टर से। ठीक है, तो या पूछ लिया कल्पित माध्य विधि से बताइए, या पग विचलन से बताइए, या प्रत्यक्ष विधि से बताइए, तो आपको उस विधि से बताना पड़ेगा। और नहीं तो तीनों में से कोई विधि लगा देंगे आप लोग, आ जाएगा आंसर सेम ही। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन लेके आप लोगों के लिए आते रहेंगे। ठीक है, तो आ जाओ देखते हैं बेटा हम क्वेश्चन की पहले प्रत्यक्ष विधि से लगाएंगे, फिर कल्पित माध्य विधि, फिर पग विचलन विधि। ठीक है, तो आ जाओ देखते हैं क्वेश्चन। बेटा यह क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया है और कह रहा है माध्य निकालना है। अब इस क्वेश्चन से हम आप लोगों को प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि तीनों विधि बताएंगे। जैसे यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया है, वर्ग अंतराल कितना दिया है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 यहाँ पे दिया है। और इसकी बारंबारता दिया है कितना? 8, 12, 10, 11, 9 दिया है। तो इसके बाद बाबू हमें अगर निकालना है, क्या निकालना? समांतर माध्य। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए बाबू, क्या पता होना चाहिए? मध्यमान। क्या पता होना चाहिए? मध्यमान, जिसको यक्ष से दिखाते हैं। क्या पता होना चाहिए? मध्यमान। इसको दिखाते हैं बेटा यक्ष से, तो मतलब यक्ष पता होना चाहिए। तो यक्ष के लिए क्या करते हैं, ध्यान देना आप लोग, एक बार पूरा वीडियो अच्छे से देखोगे कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको कहते बेटा आगे वाले को निम्न सीमा, इसको कहते उच्च सीमा। ठीक है, तो निम्न सीमा और उच्च सीमा को दोनों को जोड़ लेते हैं। जब दोनों जोड़ लेते हैं बेटा तो उसमें 2 से भाग देते हैं, वो निकलता हमारा मध्यमान यक्ष। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा बाबू? 0 और 10 जब जोड़ोगे तो 10 होगा, तो 10 में 2 से भाग दोगे कितना होगा? 5 हो जाएगा। ऐसे 10 और 20 जब जोड़ोगे 30 होगा, और 30 में जब 2 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ठीक है, 20 30 जोड़ोगे 50 होगा, 50 में 2 से भाग दोगे 25 हो जाएगा। ठीक है, इसे 30 40 जोड़ोगे 70 होगा, और 70 में जब 2 से भाग दोगे तो कितना होगा? 35 हो जाएगा। ऐसे 40 और 50 जोड़ोगे 90 होगा, 90 में 2 से भाग दोगे तो कितना होगा? 45 हो जाएगा। ए हो गया बेटा आपका यफ, ए हो गया आपका यक्ष। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब बाबू अगर समांतर माध्य किससे? प्रत्यक्ष विधि से पूछ ले। क्या पूछ ले? प्रत्यक्ष विधि से। क्या पूछ ले बेटा? प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य। यहां पे हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं बेटा? प्रत्यक्ष विधि से। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य अगर पूछ ले तो प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य क्या होता है? यक्स बार, यक्स बार बराबर सिग्मा यफ इंटू यक्स अपान सिग्मा यफ होता है। ठीक है, तो बाबू देखना, सिग्मा मतलब योग होता है, यफ मतलब इसको जोड़ेंगे 12 8 20, 10 30, 11 41, 9 50, तो सिग्मा यफ बराबर हो जाएगा 50। अब बाबू यफ यक्स, तो पहले यफ यक्स पता रहेगा तब तो सिग्मा यफ निकलेगा। तो यहाँ पे एक कॉलम और हम बना दे रहे हैं, और यहाँ पे हो जाएगा बेटा यफ यक्स हो जाएगा। यफ यक्स मतलब बेटा बारंबारता और मध्यमान का गुणा। 8 का गुणा करोगे 5 में, यहाँ पे हो जाएगा बेटा यफ इंटू यक्स। ऐसे करना पड़ेगा आपको प्रत्यक्ष विधि के लिए। ठीक है, तो इसका गुणा 5 में करोगे तो कितना हो जाएगा? 8 पंजे 40, तो 12 का गुणा 15 में करोगे कितना हो जाएगा बेटा? 180 हो जाएगा। ठीक है, 10 का गुणा 25 में करोगे 250 हो जाएगा। 11 का गुणा 35 में करोगे बेटा कितना हो जाएगा? 385 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 385 हो जाएगा। 9 का गुणा 45 में करोगे, 9 पचे 45, 9 चौक 36 और 4 40, कितना हो जाएगा बेटा? 405 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 405। अब इसको क्या करोगे? पूरे के पूरे को जोड़ोगे। क्या करोगे बेटा? इस पूरे को जोड़ लोगे, जोड़ोगे पूरा तो आ जाएगा सिग्मा यफ यक्स। कितना आएगा? पूरा जोड़ोगे अगर बेटा तो आएगा लगभग 1260 आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 1260। उठा के यहाँ पे रख दो बेटा, कितना है? 1260 और बटे 50। ठीक है, कर लोगे। अब यहां पे बाबू क्या करोगे? 0 से 0 काट दोगे, आएगा 126 बटे 5, तो भाग दोगे बेटा
5 दूनी 10, 2 बचा 26 हो गया, 5वां 25, दशमलव बेटा लगाओगे, फिर 1 बचा है, 0 बढ़ेगा, 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10। तो इसका माध्य आ जाएगा समांतर माध्य बेटा 25.2, किससे? प्रत्यक्ष विधि से। ठीक है, तो आप लोग प्रत्यक्ष विधि देख लो, फिर हम देखते हैं बेटा कल्पित माध्य विधि। ठीक है, इतना आप लोग नोट देखेंगे बेटा, यही क्वेश्चन हम क्या कल्पित माध्य विधि। तो कल्पित माध्य विधि अगर देखोगे बेटा तो क्या होगा, वर्ग अंतराल है, बारंबारता दिया है, मध्यमान इसमें भी निकालना पड़ेगा, और कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य अगर निकालेंगे बेटा तो क्या होगा, ध्यान देना। अगर निकालोगे आप लोग किससे, कल्पित माध्य विधि, तो क्या होगा बाबू, इसके लिए फार्मूला होता है x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ इंटू डी अपान सिग्मा एफ। तो मतलब यहां पे बेटा a निकालना पड़ेगा। a क्या होता है बेटा, माध्य विचलन, तो बाबू मध्यमान का बीच वाला जो होता है a हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद d निकालना पड़ेगा। d क्या है बेटा, विचलन है। ठीक है, तो d जब निकालेंगे तो इसके लिए हम कॉलम बना दे रहे हैं। ठीक है, d निकालोगे, एक बार देख लो बेटा, कभी नहीं भूलोगे, मध्यमान माइनस क्या हो जाएगा बेटा, माध्य विचलन हो जाएगा। ठीक है, जैसे x माइनस ए, तो यहाँ पे बेटा 5 है, a कितना है 25 है, 5 में से 25 घटाओगे माइनस 20 होगा, 15 में से 25 घटाओगे माइनस 10, 25 में से 25 घटाओगे 0, 35 में से 25 घटाओगे 10, 45 में से 25 घटाओगे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। अब बाबू यहाँ पे f इंटू डी दिया है, तो मतलब f इंटू डी भी करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, f इंटू डी भी करना पड़ेगा। तो f इंटू डी निकालोगे बेटा, तो f कितना है 8 है, d कितना है माइनस 20 है, तो गुणा करोगे 8 दूनी 16 माइनस 160 हो जाएगा। से 12 है 10 है, तो माइनस 12 दाएं में 120, 0 है बेटा, कोई भी संख्या रहेगा 0 हो जाएगा। 11 का गुणा करोगे बेटा 10 में, 11 दाएं में 110 हो जाएगा। ऐसे 9 का गुणा 20 में करोगे, 9 दूनी 18, 180 हो जाएगा। कितना होगा, 180 हो जाएगा। इस पूरे को जोड़ लेना, ये तो बाबू आप लोग जोड़ के निकाले हो, तो बाबू 160 120 280 हो जाएगा, 180 और 110 कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, तो सिग्मा एफ इंटू डी का वैल्यू कितना है बाबू, सिग्मा एफ इंटू डी का वैल्यू 110, ए का वैल्यू है 25, सिग्मा एफ का वैल्यू है 50। ठीक है, तो एक्स बार निकालोगे, ए का वैल्यू कितना है 25 प्लस कितना बाबू, सिग्मा एफ इंटू डी का 10, और इसका वैल्यू कितना बाबू 50, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो करोगे 25 प्लस 1/5। ठीक है, अब बाबू 1 में 5 से भाग दे देना, हो जाएगा 25 प्लस 0.2 आएगा। ठीक है, तो जोड़ोगे तो 25.2, इसका आंसर हो जाएगा बेटा कल्पित माध्य विधि द्वारा। ठीक है, इसको नोट करिए। अब देखते हैं बाबू, इसी क्वेश्चन को हम पग विचलन विधि से भी देखते हैं। अगर पग विचलन विधि भी देख लिए बाबू तो फिर कभी नहीं भूलोगे, यह गारंटी है। ठीक है, तो पग विचलन विधि के लिए क्या करोगे, ध्यान देना बेटा, हमें क्या करना है, डी तो उसमें भी निकालना पड़ेगा, एफ इंटू डी वाला हम मिटा रहे हैं। ठीक है, क्या करेंगे हम, एफ इंटू डी वाला मिटा दे रहे हैं। अब इसको हम पूरे को मिटा रहे हैं, फिर से कॉलम बना देंगे। ठीक है, तो देख लेना बाबू, पग विचलन विधि से अगर माध्य निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो बेटा, पग विचलन विधि। तो पग विचलन विधि के लिए क्या होगा बाबू मेरे रसगुल्ला, x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ इंटू यू अपान सिग्मा एफ इंटू एच, यही होता है बेटा। तो यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, a तो हमको पता है, पहले निकाल चुके हैं पिछले क्वेश्चन में, सिग्मा एफ भी निकाल चुके हैं बेटा पिछले क्वेश्चन में, और एफ यू निकालना पड़ेगा। तो यू के लिए कॉलम बना लो, क्या निकाल लो बेटा, यू के लिए कॉलम बना लो। उसके बाद एफ इंटू यू भी निकालना पड़ेगा, उसके लिए भी एक कॉलम बना लो। तो इसको हम ऐसे मिला दे रहे हैं, ऐसे इसको मिला दे रहे हैं, क्योंकि फिर बनाना पड़ता कॉलम। ठीक है, तो चलो यहाँ पे यू हो जाएगा बेटा, यहाँ पे एफ इंटू यू होगा। ठीक है, यू बराबर क्या होता है बेटा, यू बराबर होता है डी बाई एच। एच क्या होता है बेटा, जो विचलन है इसके बीच का अंतर, उभयनिष्ठ गुणनखंड या अंतर बेटा। तो कितने कितने का अंतर है, 10-10 का। ठीक है, तो 10 का 20 में 10 से भाग दोगे बेटा, कितना आएगा, -2। एच बराबर कितना आएगा, एच बराबर आएगा बेटा 10, क्योंकि सबके बीच का अंतर है 10। ए पहले से निकला है बेटा, ए पहले से निकला है कितना है, ए 25, सिग्मा एफ पहले से निकला है कितना है 50। ठीक है, अब बाबू 10 से भाग दोगे, यहाँ पे -1 आएगा, 10 से भाग दोगे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। ठीक है,
अब f इंटू यू निकालोगे, मतलब बेटा बारंबारता का है, गुणा करोगे तो 8 का 2 में करोगे -16 हो जाएगा, ये होगा -16। उसके बाद 12 का 1 में करोगे बेटा -12, कोई भी संख्या होगा 0 में करोगे 0 होगा, 11 का 1 में करोगे बेटा यहाँ पे हो जाएगा 11, और 9 का 2 में करोगे यहाँ पे हो जाएगा 18। इतना आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसको बेटा जोड़ लेना, जोड़ोगे आएगा सिग्मा एफ इंटू यू आ जाएगा, ठीक है। तो -16 -12 -28 हो जाएगा, क्या होगा -28 हो जाएगा। और बाबू यहाँ पे 18 11 11 18 हो जाएगा 29, तो -28 + 29 कितना बचेगा, 1 बच जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। तो x बार बराबर a का वैल्यू कितना बेटा 25 प्लस यहाँ पे 1 है बेटा सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ कितना है 50 है, और h कितना है बेटा 10 है। इससे यह कैंसिल, 1 में 5 से भाग दोगे बेटा 25 + 0.2, तो आ जाएगा 25.2, ठीक है। तो किसी भी विधि से अब पूछ ले बाबू, माध्य निकालना, समांतर माध्य निकालना, चाहे वो पग विचलन हो, प्रत्यक्ष विधि हो या कल्पित माध्य विधि हो, तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोग आराम से कर लोगे, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसके बाद बेटा हम लोग देखेंगे जो माध्यिका बोलते हैं या माध्यक बोलते हैं और बहुलक, ठीक है। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके चैनल को शेयर करिए। कोई भी टॉपिक हो, किसी पे भी आप लोगों को डाउट हो, कमेंट करिए, उस टॉपिक को हम पूरा एकदम अच्छे से सॉल्व करा देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।